वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम न्यूज। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां पर मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है उसके कंडीशन को लेके, जिसे हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। जिसे हम कहते हैं दोस्तों रेस अराउंड कंडीशन। इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, और वो कंडीशन कैसे आएगी, आज मैं इस पूरे चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा J&K फ्लिप फ्लॉप, J&K फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो J&K फ्लिप फ्लॉप की जो टेबल होती है, वहाँ पर क्या होता है, जो J&K अगर ये दोनों 1-1 हो तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट आती है वो क्या आती है, टॉगलिंग वाली स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं, टॉगल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, टॉगलिंग की कंडीशन होती है। तो जब भी हम J&K में 1-1 देंगे तो हमेशा जो हमारा फ्लिप फ्लॉप रहेगा वो क्या करेगा, टॉगल करेगा। चलिए आपको थोड़ा सा बना के भी दिखाता हूँ फ्लिप फ्लॉप। कलर चेंज करें, थोड़ा वाइट लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक J&K फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, यहाँ पे इसके क्या रहते हैं, इनपुट रहते हैं। ये हो गया J, ये हो गया K। यहाँ पर क्या रहता है, आउटपुट QN मान लेते हैं, और नीचे क्या रहता है, QN बार। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देते हैं 1, और यहाँ पर भी अगर हम देते हैं 1, तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा, एक मिनट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए इस फ्लिप फ्लॉप की जो प्रीवियस स्टेट है QN, वो है 0, और ये क्या है, इसकी करंट स्टेज। तो जब हम 1-1 देंगे तो जो इसकी जो करंट स्टेज आएगी वो क्या आएगी, 0। अब इसकी करंट स्टेज होगी, अब समझिए हमने फिर से 1-1 दिया, तो ये वाली जो स्टेट होगी इस बार के लिए हो जाएगी प्रीवियस स्टेट इसकी। अब जो इसकी करंट स्टेट आएगी वो क्या आएगी, फिर से इसकी टॉगल आएगी, वो क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से जब भी हम इसे 1-1 देते रहेंगे तो जो इसकी प्रीवियस स्टेट होगी उसका एक तरीके से कह सकते हैं आप नॉट प्रेजेंट करता है ये फ्लिप फ्लॉप। तो मतलब टॉगल करता रहेगा, हमेशा टॉगल करता रहेगा जब भी आप इसको 1-1 देते रहेंगे। अब इसको 1-1 देते रहेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एक क्लॉक लगाना होगा। तो जब जब भी ये क्लॉक हाई रहेगी तब तब ये फ्लिप फ्लॉप हमें टॉगल करता रहेगा। तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। तो अब इसको दोस्तों रिमूव कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं उन सब में क्या होती है, एक लिमिटेशन ये होती है कि वो तुरंत आउटपुट नहीं देते हैं। जैसे ही आप उनमें कुछ इनपुट देंगे, जैसे ही आपने उनमें क्या दी, 1-1 दिया, ये तुरंत आउटपुट आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये कुछ टाइम लेंगे। उस टाइम को क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले। तो प्रोपगेशन डिले दोस्तों क्या होता है, ये वो टाइम होता है जो फ्लिप फ्लॉप लेता है इनपुट से आउटपुट देने में। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपगेशन डिले। तो ये प्रोपगेशन डिले इनपुट से आउटपुट के बीच में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। तो अब देखते हैं इस प्रोपगेशन डिले को। अगर ये प्रोपगेशन डिले दोस्तों जो क्लॉक साइकिल, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। अब समझिए कि ये हमारी क्लॉक साइकिल है जो हमने दिया।
उसके बाद जो हमारा प्रोपगेशन डिले है वो ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ टी और ये हो जाएगा कंप्लीट टी। तो आप देख सकते हैं अगर ये प्रोपगेशन डिले जो क्लॉक साइकिल है उसकी हाफ से कम रहा, तो हम 1 1 तो देते ही जा रहे हैं, तो अगले उसमें फ्लिप फ्लॉप का क्या करेगा, जैसे ये खत्म होगा ये अगला प्रोपगेशन डिले इतना टाइम लेगा फिर से फ्लिप फ्लॉप क्या करने में, टॉगल करने में, तो फिर से क्या कर जाएगा, टॉगल कर जाएगा। तो दोस्तों अगर जो प्रोपगेशन डिले है वो अगर जो हमने क्लॉक साइकिल दी है उसके टाइम पीरियड आधे टाइम पीरियड से कम रहता है, तो बार बार फ्लिप फ्लॉप उस क्लॉक साइकिल में टॉगल करता रहेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो क्लॉक साइकिल देते हैं कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोपगेशन डिले है वो उसके आधे क्लॉक साइकिल से ज़्यादा हो, कुछ इस तरीके से। पहले हम रेड कलर लेते हैं, तो ये होगी हमारी क्लॉक साइकिल, इसे हम टी मान लेते हैं, ये हो जाएगी टी, या इसको टी इक्वल टू टी/2। तो अगर हम जो हमारा प्रोपगेशन डिले है अगर हम उस अपने प्रोपगेशन डिले को इतना रखते हैं, तो जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है जे एंड के, जब हमने इसमें 1 1 दिया और यहाँ पर क्लॉक लगी है, तो जब हमने इसमें 1 1 दिया तो ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट देने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगाएगा। अब उसके बाद क्लॉक तो लगी हुई है इसमें, तो जब अब अगली जो टॉगलिंग है वो यहाँ से होगी, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, हमने एक टाइम पीरियड के लिए सिर्फ क्लॉक लगाया है, तो हमारे पास टाइम कितना है, इतना है। क्योंकि थोड़ा इसको रिमूव कर दूँ, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो देखिए, अब यहाँ से फिर फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, टॉगल करने की कोशिश करेगा। अब वो टॉगल नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो इतना प्रोपगेशन डिले लगता है वो कम से कम इतना टाइम लेगा टॉगल करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, अब हमारे पास टाइम जो है वो है, अब हमारे पास जो टाइम है वो ये है। तो अब जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो प्रोपगेशन डिले की जो समय है वो क्या, प्रोपगेशन डिले की जो कंडीशन यहाँ से निकलती है वो क्या निकलती है, वो ये निकलती है कि जो डेल टी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, टी के। अब टी क्या है यहाँ पर, ये टी क्या है, ये है टी। इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन स्मॉलर देन किससे होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल के। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है प्रोपगेशन डिले को रिमूव करने के लिए। दोस्तों ये क्या होती है, कंडीशन होती है, कंडीशन होती है प्रोपगेशन डिले को प्रोपगेशन डिले रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास और भी कई सारे तरीके होते हैं प्रोपगेशन डिले को रिमूव करने के लिए। सॉरी, प्रोपगेशन डिले मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर प्रोपगेशन डिले नहीं है, यहाँ पर ये दोस्तों होगा कंडीशन टू रिमूव रेस अराउंड कंडीशन।
to remove race around condition in flip flop। उसका दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन और होता है रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए। वो क्या होता है, जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है, एक हम यूज करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। दोस्तों मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।